अगर साहिब निसाब आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और फिर ये जानवर उससे गुम हो गया, उसने कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर खरीदा, कुर्बानी करने से पहले गुमशुदा जानवर भी मिल गया, अब उसके पास कुल 2 जानवर हो गए। एक वो जानवर जो गुमशुदा जानवर के बाद खरीदा था और दूसरा वो पहला गुमशुदा जानवर। तो इस सूरत में ये मालदार आदमी दोनों जानवरों में से किसी एक जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है, दोनों की कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर ये मालदार आदमी दोनों जानवरों की कुर्बानी कर दे तो ये उनके लिए मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी फकीर ने ऐसा किया तो इस पर दोनों जानवरों की कुर्बानी करना वाजिब होगा, क्योंकि फकीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी और उसने अपने ऊपर खुद कुर्बानी वाजिब कर दी। तो कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदने की वजह से इस गरीब और फकीर आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो गई। जब वो जानवर इस नीयत से खरीदे तो दोनों की कुर्बानी उन पर लाजिम होगी। यानी वो दूसरे जानवर का जो गुमशुदा जानवर के बाद फकीर ने खरीदा था और वो गुमशुदा जानवर जो फकीर ने पहले खरीदा था, इन दोनों की कुर्बानी उन पर वाजिब होगी, इसलिए कि फकीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं था और उन्होंने अपने ऊपर खुद वाजिब की है। लिहाजा मालदार इन दोनों में से एक को ज़बह करेगा और फकीर इन दोनों की कुर्बानी करेगा। फ़क़त वल्लाहु ताला आलम।